तो बहुत ही डर लग रहा है। मैम जो है क्वेश्चन बुक से ही देगी ना, दूसरे बुक से तो नहीं देगी। अगर मैम दे देंगी तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, और मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, और अगर मैं फेल हो गई तो हे भगवान मेरा साथ दे देना। फ्रेंड्स, जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हमारे मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पढ़ी हूँ वहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं। अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही सारा पढ़ा हुआ भूल गई तो क्या मैं हाईएस्ट स्कोर कर पाऊंगी या पास होने तक के नंबर ले आऊंगी ना? क्योंकि पूरे साल की थी मैंने मस्ती, अब एग्जाम तो करना पड़ेगा मुझे पढ़ाई, वो भी जबरदस्ती। क्लास में मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे हाईएस्ट स्कोर करना है। मेरे घर में सबको मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशन है, दादा दादी मम्मा पापा और तो और टीचर को भी। और कुछ बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उन्हें पता होता है कि पूरे साथ मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, कम से कम मैं एग्जाम दे लूं और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। तो आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, और आपको लास्ट मोमेंट टिप भी मिलने वाली है जो आपको एग्जाम में मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। आई होप आपको इस वीडियो में से हेल्प मिल सके और आप अपने एग्जाम की टेंशन को दूर भगा सके। सो हे गाइस, इट्स अगन्या गुप्ता हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीक्रेट टिप्स टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब एग्जाम हॉल में आपके हाथ में एग्जाम पेपर है तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है और किस तरह से आंसर शीट में आंसर लिखना है। और आज आपको ये भी पता चलने वाला है कि टॉपर्स अपने एग्जाम कैसे देते हैं और उनको 100 में से 100 मार्क्स कैसे मिलते हैं। टिप नंबर 1, डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर। थैंक यू मैम। अरे इस 30 क्वेश्चन में से मुझे सिर्फ ये वाले 25 क्वेश्चंस ही आते हैं। इसके 5 क्वेश्चंस तो मुझे अच्छे से आते ही नहीं। ये वाला चैप्टर मैंने छोड़ दिया तो मुझे लगा था इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर अभी आ गया। ये कितनी बैड लक है मेरी, मुझे 5 क्वेश्चंस ही नहीं आते। अब मैं तो फेल हो जाऊंगी। मेरी मम्मा मुझे कितना डांटेगी कि तुमने ये 5 क्वेश्चन नहीं किया, पर मुझे 25 क्वेश्चन आता पर तभी भी 5 क्वेश्चन नहीं आते। अब मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। अब मैं अगली क्लास में बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी, मुझे दोबारा ही क्लास में रहना होगा। ट्रस्ट मी गाइस, ये टिप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे डरे हुए होते हैं उनका डर मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है, और जो माइंड में पढ़ा हुआ होता है वो माइंड में मिक्स हो जाते हैं। जो आते हैं वो भी और जो नहीं आते हैं वो भी। इससे क्या होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप वो भी भूल जाओगे, क्योंकि डर ब्रेन में इतना हावी हो जाता है कि ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। मान लो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं और आपको उन 30 क्वेश्चन में से सिर्फ करेक्ट 25 क्वेश्चन ही आते हैं। आपको वो 25 क्वेश्चन आ गए हैं जो सेम आपने याद किए थे। अब आपके हाथ में आता है क्वेश्चन पेपर, आप रीड करते हो, ठीक है मुझे ये भी आता है, पर तभी भी आप उन 25 क्वेश्चन में ध्यान नहीं दोगे जो आपको याद है। आप बल्कि उन 5 क्वेश्चन में फोकस करोगे जो आपको याद नहीं है, और आप ये सोचोगे कि मुझे तो ये क्वेश्चन आते ही नहीं है, ये पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ है। और आप यही सोच सोच के आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं, अब मेरे मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा कम आएंगे, अब मैं क्लास में टॉप कैसे करूँगी। ये सोच सोच के आप जो है वो 25 क्वेश्चन की भी आंसर भूल जाओगे। अब बात आती है कि ऐसे सिचुएशन में करें तो क्या करें। तो अगन्या है ना, तो टेंशन लेने का नहीं देने का है। तो गाइस, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए उसे मत पढ़ो, आप उसे अपने सामने रखो और एक लंबी गहरी सांस लो, वो भी आंख बंद करके, और मन ही मन आपको उस इंसान को याद करना है जिसको आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, और उन्हें आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, क्लास में आप टॉप करोगे। तो आप उस पर्सन को याद करो, वो
वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ऐसे इमेजिन करो कि वो आपको बोल रहे हैं कि बेटा ये बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये कर सकती हो, चिंता बिल्कुल भी मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा, डरो नहीं, धैर्य से काम करो। अगर आपने इतना कर लिया ना, ये सोच आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद आपको अपने माइंड में रिवीजन करना है जो आपने पूरे साल स्टडी किया है। कम या ज्यादा जितना भी पढ़ा है उसे जल्दी से अपने माइंड में रिकॉल कर लो। बस हो गया, अब आप रेडी हो अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अब आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर कुछ भी नहीं है, बस आपको यही करना है और ये करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे अपने अंदर के डर को भगाने में। जब डर भागेगा तभी तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरोगे, और जब किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना तो वो इंसान कभी नहीं हारता है। अब बात करते हैं टिप 2 के बारे में। टिप 2, आंसर ईच क्वेश्चन 1 by 1। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में ही फोकस करना है, बाकी मुझे क्वेश्चन नंबर 2, 3 बाकी के भी क्वेश्चन में फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में ही फोकस करना है। और चलो यहाँ पे कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर 3, अरे इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आ ही नहीं रहा है। अरे क्या हो रहा है, याद ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, इसके वर्ड्स में फोकस करती हूँ। अरे हाँ, अब मुझे याद आ गया, मैम ने तो इसको रिवाइज कराया था 2-3 दिन पहले। चलो इसका आंसर तो मुझे आ गया, वो भी एकदम डिक्टो। फाइनली अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। मुझे तो लग रहा था इस क्वेश्चन के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि मुझे आता नहीं था, पर ये क्वेश्चन इजी था। जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है वैसे ही अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करें और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, बाकी के क्वेश्चन को आप भूल जाओ। पूरी दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब मत रखो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है और आपको उस क्वेश्चन के वर्ड्स को फोकस करना है और क्वेश्चन के हर वर्ड में ध्यान दो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और फिर आपके माइंड में उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसे आप रिकॉल करो। आपका आंसर रेडी है आपके माइंड में, अब देर किस बात की, अब लिखना शुरू कर दो। आंसर कैसे लिखना है आगे के टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में अपना सारा ध्यान लगा दो, फिर समझो कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है और उससे रिलेटेड सारे आंसर्स को ढूंढो अपने माइंड में। जो भी इंफॉर्मेशन रिमाइंड हो रहा है आप उसे लिखते जाओ। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही लिखते जाना है, बाकी क्वेश्चन को देखना नहीं है। आपको बस एक क्वेश्चन में ध्यान देना है, रिकॉल करना है और आंसर को लिखते जाना है, और बाकी सब क्वेश्चन ब्लर कर देना है, वो भी अपने माइंड में। आपको मेन क्वेश्चन के अलावा बाकी क्वेश्चन को देखना ही नहीं चाहिए। मेन फोकस सिर्फ मेन क्वेश्चन में ही करना है, मेन फोकस सिर्फ एक क्वेश्चन में ही करना है। जो निशानेबाज होता है, जो निशाना लगाता है, उसका फोकस अपने टारगेट में होता है, ना कि इधर या उधर। वैसे ही आपका फोकस क्वेश्चन नंबर 1 में होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। जब आपको फोर्थ क्वेश्चन कैसे भी करके नहीं आ रहा होता है, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 करो, क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दो, आपका टाइम पास हो रहा है। और ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर 5 और ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लो। अब आपको उन क्वेश्चन पर जाना है जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है। आपने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर छोड़ा था, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत उस टॉपिक से रिलेटेड लिख दोगे तो ऐसे में आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको उस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है, तो देखो क्वेश्चन की लाइन को वर्ड में अलग अलग कर लो। अब सोचो इस वर्ड के रिलेटेड मेरे माइंड में क्या क्या है, और जो आंसर आपका माइंड आपको देगा आप उसे रिकॉल करके लिख लो। जो आंसर आपका माइंड दे रहा है आप उसे कंबाइन करके लिख दो। बस ये ध्यान रखना कि आपका आंसर रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब उस क्वेश्चन के रिलेटेड होना चाहिए। पूछेगा आम और आप लिख दोगे इमली, मतलब क्वेश्चन के रिलेटेड ही आंसर होना चाहिए।
शायद ऐसा भी हो सकता है आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है आप वही सेम लिख दो। कभी कभी तुक्का लगाना भी सही हो जाता है। ऐसे ही वो सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो जो आपने छोड़े थे। ऐसे करके आप अपने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। आपने अपना 100% एफर्ट लगाया है, वही बहुत बड़ी बात है। अब आपके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि वो क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन रह गया। कोई रिग्रेट नहीं होगा, अपने माइंड को रिलैक्स फील करोगे। तो मैंने तो अपना 100% दे दिया, अब आप टेंशन फ्री होके अपने घर जाओगे। टिप 3, डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। फाइनली पेपर जोन। मैम पेपर जोन। अगर ये तेरा पेपर कैसे गया? मेरा पेपर अच्छा गया हो या बुरा गया हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यू विल सी माई आंसर्स इन माई रिजल्ट एंड डोंट इरिटेट मी सो मच। आई हैव टू डू प्रिपरेशन फॉर माई नेक्स्ट एग्जाम। ओके बाय। ये टिप भी बाकी टिप्स की तरह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एग्जाम के बाद आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी नहीं डिस्कस करना है। कुछ बच्चों को ना बहुत ही चोल बच्ची रहती है, खुद का पेपर तो अच्छा नहीं जाता, फिर आपसे पूछते हैं कि तुम्हारा पेपर कैसे गया, फिर बोलते हैं तुमने ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करते हैं आपको ऐसा करना चाहिए था। पर ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। और फिर आपका जो माइंड है वो एकदम डिस्टर्ब सा हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट एग्जाम है आप उसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। चुपचाप घर आ जाओ और किसी के साथ कुछ भी डिस्कस मत करो और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी डिस्कस करोगे तो उल्टा पुल्टा बोल के आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देगा, जिससे आप टेंशन में आ जाओगे और आपके एग्जाम में भी खराब असर पड़ेगा। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सही किए हैं, तो आगे आप जो भी करोगे वो सही होगा। अगर आपका फ्रेंड का कॉल आ भी जाता है ना तो ये बोल देना कि जो हो गया है अब वो हो गया है। अगर डिस्कस करना है तो अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। टिप 4, हाउ टू राइट आंसर। फ्रेंड्स, आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हैंड राइटिंग, ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ा जा सके। आप जो भी लिखोगे आपको उस बुक की भाषा में नहीं लिखना है, आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, जहाँ ये क्लियर हो कि किस टॉपिक पर बात हो रही है। वर्ड को चिपका कर नहीं लिखना है। कुछ बच्चे ना एक लाइन में ठोस कर आंसर लिख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, इतना सारा लिख देते हैं, उसके बीच में भी कुछ शब्द को काट देते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। आपको आंसर को एकदम नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए और आंसर को पॉइंट्स बनाकर लिखना चाहिए, जिससे आप उस टॉपिक को किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो ना, आपको उस तरीके से लिखना है जिससे जो चेक करे वो भी आपको समझ आ जाना चाहिए। टीचर को भी समझ आ जाना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। अच्छी सी डेफिनेशन देकर लिखना है। और जिस क्वेश्चन का आंसर एकदम डिक्टो याद है ना, आप डिक्टो वही आंसर लिख दो। टिप 5, गिव योर 100%। फ्रेंड्स, अब ये टाइम नहीं है सोचने का कि अब मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, क्योंकि अब तो पढ़ना होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट से ही तो आपका रिजल्ट पता चलेगा। चाहे आप पूरे ईयर स्टडी किए हो या नहीं किए हो, जो आप अभी पढ़ोगे ना उसी से पता चलेगा कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो आपके पास जितनी भी ताकत है ना आप उसे यूज कर लो। आपको अपना 100% देना है, बाकी की टेंशन को छोड़ देना है। ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट कैसा आएगा, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। आप अपना 100% देते हो ना तो आपका 100% रिजल्ट भी आएगा। बस अगर किसी चीज की कमी है तो वो है बिलीव की। आपको अपने अंदर बिलीव सिस्टम लाना है। आई होप आपको मेरे बाकी की वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत ही पसंद आई होगी। बस लास्ट में मैं आपके साथ एक चीज कहना चाहती हूँ, हार या जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।